पीछे का आदमी पीछे छूट गया और आगे का आदमी आगे चले गया, उसने पलट के पीछे नहीं देखा। अगर वो नेता पीछे देखता क्या गांव में पानी नहीं होता? वो नेता पीछे देखता क्या गांव के रास्ते अच्छे नहीं होते? वो नेता पीछे देखता क्या गांव की शक्ल अच्छी नहीं होती? किसी नेता ने ये नहीं पूछा मेरा गांव का गरीब कर रहा है तो कर क्या रहा है, खा रहा है तो खा क्या रहा है। मैं इस विचार को लेके चला हूँ, अगर कोई जड़ी बूटी जो भी जैसे सर्पदंश रोगी में काम आता है, जैसे पैरालाइज में काम आता है, ऐसी जड़ी बूटियों को जो मेरे ही साथ डेथ न हो जाए, मेरे ही साथ चीते में न जल जाए, उनको मैं आने वाली पीढ़ी को बता के जाऊँ। और मेरा ये भी विचार नहीं है कि मैं अपने लड़के को ही बता के जाऊँ, मेरा विचार है योग्य पात्र को मैं बता के जाऊँ, ये मेरा विचार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है पिछली वीडियो का दूसरा भाग है, यानी कि जो वैद जी हैं उनके साथ ही मेरी वीडियो का दूसरा भाग है। और उस दिन पहले भाग में आपने देखा कि उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई, अपना अनुभव बताया, उसके अलावा खान पान के बारे में बताया। लेकिन आज की वीडियो में जो सबसे खास बात होने वाली है वो है राजनीति के ऊपर, और राजनीति के ऊपर क्या कुछ वैद जी का मानना है और क्या इनके विचार है वो भी आज आपको जानने को मिलेंगे। क्योंकि ये एक सक्रिय राजनेता रह चुके हैं क्षेत्र के, 2 बार अपने गांव के ग्राम प्रधान रह चुके हैं, उसके अलावा बीजेपी में भी और अन्य आरएसएस में भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या ये सोचते हैं वो भी दिखाएंगे, और किस तरह से इन्होंने आज के नेताओं को लताड़ा वो भी आप इसमें जरूर देखेंगे। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं ये वीडियो, यानी कि दूसरा भाग। अच्छा, अभी आपने चलो मोदी सरकार की वापस बात कर दी है, अभी हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे आप बता ना, मैं वही कहूँगा जो हो रहा है। हाँ, मैं जब ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे आप बोल रहे थे कि आप एक जमाने में सक्रिय रहे राजनीति में भी, तो उस समय क्या बदलाव करने की आपकी कोशिश रही थी उस समय? पहले तो आप किस पद पर रहे, क्या रहे, वो भी थोड़ा बताएं दर्शकों को। जी, मैं सोमेश्वर मंडल अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा प्रथम में। उसके बाद में 2 दफे ग्राम प्रधान रहा, और 1 दफे मेरी मिसेज रही, 1 दफे मैं रहा। उसके बाद में अनुसूचित मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद में जिला मंत्री रहा, उसके बाद में प्रदेश पार्षद रहा, उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर रहा। अच्छा, इतने पदों पर रहा। इतने पदों पर रहे। जी हाँ। तो क्या बदलाव उस समय अंतर ये था, जब हमने जनसंघ से हम भारतीय जनता पार्टी हमारी बनी, उस समय अंतर ये था कि मैं अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर लेटर लिखूं तो मेरे लेटर का उत्तर आता था। अच्छा, मेरे पास भी पड़ा है। अच्छा, मैं आपको कभी आपको मैं फिर दिखाऊंगा। ठीक, मैं कभी आपके मेरे पास माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ऑफिस का लेटर पड़ा हुआ है। मेरे पास भगत सिंह कोश्यारी जी का लेटर पड़ा हुआ है। बेटा मैं तेरी लड़की की शादी में आता, लेकिन मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो उच्च पदों पर भी थे उनको सीधे पकड़ थी। हाँ, उनकी पकड़ थी, सीधे पकड़ थी। अगर हम लेटर, वो जमाना इसका नहीं था, मोबाइल का नहीं था, वो जमाना लेटर का था। हम लेटर देते थे, उत्तर आता था हमारे पास। अच्छा, तो आज जैसे जैसे सरकार निकट आई, जैसे जैसे, क्योंकि हमारी विधानसभा बागेश्वर हुआ करती थी, आज हमारी विधानसभा अल्मोड़ा है, सोमेश्वर है, लेकिन हमारे नजरों से नेता बहुत दूर है। अच्छा, ये मेरा मानना है। तो नेता दूर हो गए, ये मेरा मानना है। अच्छा, पीछे का आदमी पीछे छूट गया और आगे का आदमी आगे चले गया, उसने पलट के पीछे नहीं देखा। अगर वो नेता पीछे देखता क्या गांव में पानी नहीं होता? वो नेता पीछे देखता क्या गांव के रास्ते अच्छे नहीं होते? वो नेता पीछे देखता क्या गांव की शक्ल अच्छी नहीं होती? किसी नेता ने ये नहीं पूछा मेरा गांव का गरीब कर रहा है तो कर क्या रहा है, खा रहा है तो खा क्या रहा है। इतना बड़ा अकाल पड़ गया। आप स्वयं मेरे इलाके के, मेरे क्षेत्र के रहने वाले हो, और सोच के अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर नहीं, आपका असोज का महीना कहा जाता है भाई साहब? अक्टूबर में ही जाता, अक्टूबर में जाता है। अक्टूबर से क्या चले गया, फरवरी आ गया, ये जनवरी जाने वाली है, फरवरी आने वाला है, बारिश नहीं हो रखी है। लोगों ने 2-2 हजार रुपये का ट्रैक्टर लगा रखा है खेतों में बांधने के लिए, और उनके खेतों की एक बार आप फोटो लीजिएगा और सरकार को भी भेज दीजिएगा। एक गेहूं का अगर कहीं पेड़ उगा है और लोग पछता रहे हैं, जो गेहूं का बीज हमने खेतों में डाला उसको हम खाते तो सही, वो पछता रहे, रो रहे लोग। आज ये स्थिति है पहाड़ की। बिल्कुल। तो अभी और सुनो, जंगल हमारा
पानी हमारा, जंगल हमारा, पानी हमारा, गांव हमारा, घर हमारा, लेकिन हमारा ही पानी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ वही मैं अभी जब ऊपर को आ रहा था तो आपके घर वाले नॉलेज से पानी लाते, मैं कह रहा था यार हमारे ही पानी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ठेकेदार ने 22 कितना था 55 ऐसे, मुझे इसका ज्ञान नहीं है क्योंकि यूट्यूब में कहना गलत है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। 22 लाख 23 लाख की योजना थी। 22 लाख की योजना को बनाकर गांव का कफाड़ा बना दिया। जो पुरानी लाइन मेरे टाइम पर गांव में पानी आता था, मैंने उससे कहा था जेई से इसको मत तोड़ना, उसने वो लाइन भी उखाड़ के उसके नल भेज दिए। और जो अटल योजना में, जो प्रधानमंत्री योजना के अंदर पानी आया है, गांव वालों को खुद आपने देखा, गांव वाले नॉलेज से पानी ला रहे। फलियाटी गांव की मैं बात कर रहा हूँ, फलियाटी गांव की बात कर रहा हूँ। 1 किलोमीटर से लोग पानी ला रहे हैं। ये मेरे गांव के हाल है। तो ऐसे ही हाल कितने गांव के हैं जितने गांव में मैं जा रहा हूँ। मेरी पहाड़ की बात कर रहा हूँ मैं। अब मोदी जी आते हैं, अन्य नेता आते हैं, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी। अरे बाबूजी कहना तो बहुत सरल होता है। एक बार पहाड़ में घुस के देखो, एक बार तुम्हारा नेता पहाड़ में आके तो देखे क्या हाल है। पहाड़ में अभी भी केवल अगर मैं किसी को श्रेय दूं, केवल मोदी जी को मैं श्रेय दूं। चंद गरीबों को 5 किलो राशन जो मिल रहा है, चंद गरीबों को उसका भी आभार है। चंद गरीबों को, जो बूढ़े और बुढ़िया को 1500 रुपया जो महीना मिल रहा है, केवल इस भारत देश में अगर किसी का एहसान है तो केवल मोदी जी का एहसान है। बाकी और काम उतने। अरे ये कहते हैं ना, कांग्रेस कहती है हमने क्या करा, क्या नहीं करा। अरे तुमने ये करा, तुमने किसान को 1000 रुपया कभी दिया? तुम मोदी के पीछे पड़े हो। जिस दिन तुम्हारी सोच भी तो होनी चाहिए थी, तुम 500 दे देते, तुम 5 ही दे देते। आज जो किसान रोटू पर पड़े हैं ना, उनको मिलता क्या था? मोदी के आने के बाद मिला उनको, जो मिला मोदी के आने के बाद मिला। किसान निधि से कहीं ना कहीं लाभ तो हुआ है छोटे किसानों को। मैं दूर दराज गांव से, ये यूट्यूब जो भी मेरा ये इसको सुने, मैं दूर दराज बागेश्वर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच से बोल रहा हूँ। मैं अल्मोड़ा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के सेंटर से बोल रहा हूँ। मैं इतने दूर दराज का गांव का आदमी हूँ। मैं ये नेताओं को केवल वोट देते समय ही गांव की याद आती है। और उस समय तो ये कहते हैं मेरे बाप नमस्कार। और जब ये नेता बन जाते हैं, जीत जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पर पहाड़ पर तो मोदी के दीवाने हैं, इनको वोट मिल जाता है। जब ये जीत जाते हैं तब कहते हैं हमसे चचा का हो। तो अगर मोदी हमसे चचा का होगा तो मैं ये जानना चाहूँगा, बात आ गई है, अगर मोदी जी सत्ता में नहीं होते, मतलब ऊंचे नेतृत्व पर नहीं होते, तो जो यहाँ के नेता हैं, लोकल के नेता हैं, उनको वोट प्रतिशत शायद कम हो जाता। कल को मोदी जी जाए, कल को ये सब हार जाएंगे, ये अपने ठिकाने पर आ जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, उनके दम पे ये मेरा यूट्यूब का जो मेरा ये वो है स्टॉप प्रोग्राम है, इसको आगे भी जाना चाहिए। आज मोदी जी अगर हट जाएंगे, कल को ये अपने घर में बैठ जाएंगे, इनको लोग जूते मार के भगाएंगे, जूते मार के भगाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि इनका जो जनमत है वो शून्य है? क्या है इनका जनमत? इलाके में, क्षेत्र में घूमो ना, जरा पूछो ना लोगों से तुम्हारा सांसद कब कब आया है यहाँ करके। पूछो ना एक बार लोगों से तुम्हारा सांसद कब कब आया है यहाँ करके। पूछो ना लोगों से तुम्हारे मंत्री कब कब आए यहाँ करके। पूछो ना एक बार इलाके में। जागरूक बच्चे हो, कल आज के हो, आज के हम कल के हैं, आप लोग आज के हैं। पूछो ना एक बार क्षेत्र को। अपने क्षेत्र में एक ही कमी रह गई है। क्या रह गई है? क्या कमी रह गई? केवल मीडिया नहीं होने के कारण ये क्षेत्र डूबे हैं। मीडिया का प्रभाव है, मीडिया ही नहीं। अल्मोड़े से नीचे को इतनी बात करने में तो मीडिया 20 मीडिया पहुंच जाएगी। हल्द्वानी में 100 पहुंच जाएंगे। यहाँ पहाड़ पर आप यूट्यूब बना रहे हैं, यहाँ मीडिया कहाँ है? नहीं है, कम है। आपने देखा? आप खाना का जवाब दीजिएगा मुझे, आपने देखी? नहीं है मीडिया नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा कुछ लोग कर रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन वो मीडिया का काम नहीं कर रहे। वो पदों पे नहीं बैठे हैं ना, उनके पास चैनल है, लेकिन अपने स्तर पे कुछ लोग कर रहे हैं। वो जो लोग कुछ कर रहे हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण इत्यादि इत्यादि,
ये लोग कभी इनको गांव का ज्ञान भी नहीं है। ना इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो इन्फ्लुएंसर हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ हैं जो अपने स्तर पे कर रहे हैं। जो आप दैनिक जागरण या अमर उजाला की बात करें तो खाली मैंने उत्तराखंड चैनल आता है, वो चैनल का नाम क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे इतना टाइम ही नहीं होता है। मैंने परसों बागेश्वर का एक इंटरव्यू देखा, एक मीडिया वाले का, मैंने गढ़वाल का देखा, मैंने कपकोट भराड़ी का देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ा हर्ष हुआ। ऐसे मीडिया को जाना चाहिए ना क्षेत्रों में, गांव गांव जाना चाहिए ना, तब तो गरीब की आवाज़ ऊपर आएगी। बिल्कुल, तब तो गरीब को देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जाके देखो ना। एक सेक्रेटरी यहाँ पर ऐसा आया जिसने दो लोग मतलब बीपीएल से एपीएल में गए थे, 2 लोग बीपीएल से एपीएल में गए थे, उसके चक्कर में 20 गरीबों का राशन कार्ड हटवा दिया। अच्छा, एक ग्राम प्रधान की मिली भगत, एक ग्राम सेवक की ये जो ग्राम सेवक होते हैं ग्राम इसकी मिली भगत से 20 गरीबों का राशन कार्ड हटा दिया। ये है यहाँ की राजनीति। यहाँ पर कोई है ही नहीं, पूछने वाला ही नहीं है। अब वो लोग जा रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, बाबूजी हमारा राशन कार्ड दे दो, हमारा राशन कार्ड दे दो। कब, क्या, किसने काटा? हो गया सुबह सर से लौट के घर को आ जाते हैं। अल्मोड़ा जाने के लिए 2000 रुपया चाहिए। क्या है यहाँ पे सोमेश्वर में क्या सुविधा है? आप बताइए मुझे, दोनों जने बताइए, आप सोमेश्वर में क्या सुविधा है कोई सुविधा? सोमेश्वर में कोई सुविधा नहीं है, अब बढ़ने वाली है, अब अस्पताल भी बन रहा है। वो मुझे खुशी है, वो मुझे खुशी है, अस्पताल बन रहा है। देखिए मैं अपनी सरकार से बहुत खुश हूँ। किससे खुश हूँ? सोमेश्वर में एक हॉस्पिटल बन रहा है, मैं उससे खुश हूँ। सोमेश्वर में दाह संस्कार वो बना, त्रिवेणी घाट बना, उससे मैं खुश हूँ। सोमेश्वर में जो वो बना नलकूप विभाग ने जो पानी पंपिंग योजना बनी, इतने गाँव को पानी, मैं उससे खुश। 3 योजनाओं से मैं खुश हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा, वो 3 ही योजनाओं से मैं खुश हूँ, बाकी कोई योजना यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अभी वापस राजनीति से पीछे मुड़ते हैं और वैद्य वाले संसार में जाते हैं। हम बहुत आगे चले गए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा अभी आप किसी को सिखा भी रहे हैं या फिर ये शिक्षा अपने तक ही रखेंगे? बाबूजी ऐसा है, मैं एक ऐसे विचार वाला आदमी हूँ, मेरे मरने के बाद जैसे हमारे पूर्वजों का हुआ, कई विद्वान वैद्य थे जो अपने परिवार वालों को नहीं बता पाए और वो डेथ हो गए, उन्हीं के साथ उनकी जानकारी डेथ हो गई, ज्ञान चला गया। और हिंदू धर्म में क्या होता है, उसको जलाया जाता है, तो उसी के साथ चल गया, समझो कि चल गया। तो अब ऐसा है, ये समय मैंने आपसे कहा मैं कल का हूँ, आप आज के हैं। मेरा 60 का जन्म है, समझ गया, 1960 का जन्म है, तो आप आज के हैं। मैं इस विचार को लेके चला हूँ, अगर कोई जड़ी बूटी जो भी जैसे सर्पदंश रोगी में काम आता है, जैसे पैरालाइज में काम आता है, ऐसी जड़ी बूटियों को जो मेरे ही साथ डेथ न हो जाए, मेरे ही साथ चीते में न जल जाए, उनको मैं आने वाली पीढ़ी को बता के जाऊँ। और मेरा ये भी विचार नहीं है कि मैं अपने लड़के को ही बता के जाऊँ, मेरा विचार है योग्य पात्र को मैं बता के जाऊँ, ये मेरा विचार है। बहुत अच्छा विचार है आपका, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान उनके साथ चला जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बचीराम जी, बातचीत करने के लिए। काफ़ी अच्छा आपसे बातचीत करके लगा। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहूँ ना, बस और क्या कहूँ, बहुत कुछ आपने नहीं हुआ ना, बहुत लंबा हो गया वैसे, हुआ कहाँ से कहाँ तक हुआ, बहुत कहाँ घूम के आ गए हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह दूंगा आपसे, मैं प्रथम में जड़ी बूटी शोध संस्थान ना पारंपरिक चिकित्सा पुनरो जागरूक पद्धति इनिहर से जुड़ा। उसके बाद में जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर वालों ने मुझे बुलाया, जिनका मेरे पास सर्टिफिकेट था, जड़ी बूटी उगाने का भी मेरे पास सर्टिफिकेट था, वो था किसको क्या कहते हैं, परमिशन, हाँ परमिशन थी। तीसरा मैं गोविंद पर्यावरण में कई बार जुड़ा, चौथा में विवेकानंद में जुड़ा, पांचवा में अब्दी आई फॉरेस्टैनिक सेंटर हल्द्वानी से मेरे पास 2 सर्टिफिकेट है। छठवा में केंद्रीय जड़ी बूटी अनुसंधान रानीखेत से जुड़ा। इतनी संस्थाओं से मैं जुड़ा, इतनी संस्थाओं को मैंने अपना इंटरव्यू दिया, इतनी संस्थाओं में मैंने अपना ज्ञान का प्रदर्शन किया, और जो मेरे निकट आए उनको मैंने जो भी जड़ी बूटी वाला पहचान, बाबूजी ये बताओ, उनको मैंने उसकी पहचान कराई। ये मेरी विशेषता है। कल को आप भी
कभी आपके जून जुलाई के महीने में कभी आप फिर पहुंचिएगा, मेरे साथ थोड़ी जंगल की सैर करिएगा और मैं आपको 50 जड़ी बूटियां बताने के लिए बिल्कुल इच्छुक हूँ। बिल्कुल, तो मैं आपके साथ जरूर आऊँगा। अब जुलाई की बात हो गई है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है सर, क्योंकि इस समय घास जो है मरी हुई रहती है, तो आप जुलाई में आइएगा। जुलाई में आके मैं आपको मतलब यानी कि 50 घास, झाड़ी उनका और यूज पेड़ का आपसे परिचय कराऊंगा। भाई साहब ये यूट्यूबर है, आप अपना परिचय इनको दीजिए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं जड़ी बूटी अपना परिचय आपको देगी। धन्यवाद सर। ये मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन हुआ। बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक हो गया। धन्यवाद, चलो, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे बचीराम जी, हमारे सोमेश्वर क्षेत्र के बहुत ही मशहूर वैद्य, जो कि लकवे का इलाज करते हैं और सर्पदंश का इलाज करते हैं। लकवा यानी कि पैरालाइज किसी को पड़ जाता है तो उसका इलाज करते हैं, और सर्पदंश अगर किसी को सांप काट ले तो उसका भी इलाज करते हैं। तो काफ़ी अच्छी इनकी बातें थी। आज की वीडियो में इन्होंने अपने गांव की समस्याएं भी बताई, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आगे तक पहुँचेंगी। फिलहाल आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको 2 दिन बाद, क्योंकि आजकल मेरी वीडियो जो है हर दूसरे या फिर तीसरे दिन आ रही है। आप जानते ही हैं लगातार वीडियोस बन नहीं पा रही, तो दूसरे तीसरे दिन बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ अच्छा कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।